है हुँ, या उस आहार से जो वो उत्पादन कर रहा है उसमें उसकी उत्पादन की कॉस्ट कितनी आ रही है, कितने रुपए में उसको बेच देने से उसको प्रॉफिट होगा। तो जी। इस तरह की मूल्य निर्धारण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अभी पशुपालन में अटका हुआ है और जिसकी वजह से किसान भाइयों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि हुँ, उनका लाभ कितना है। जी। तो उस दिशा में जो ये ई गोपाला का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप एक मोबाइल ऐप में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जैसे डेयरी उद्योग से रिलेटेड चीज़ इसमें है, हुँ, तो आपको गाय या भैंस, उसकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से और आपके पास, आपके इलाके में कौन-कौन सा चारा या दाना उपलब्ध है और वो आप कितना उसको दे सकते हैं और आपके इलाके में उसका क्या बाज़ार भाव है। जी। तो ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है कि उपलब्धता किस-किस की है, हुँ, वो आप खिलाते कितना है और प्लस आपके उस इलाके में उसका बाज़ार भाव क्या है। जी, तो ये कितना महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर इसमें हर किसान भाई तक पहुँच गया है जी। कि वो ये कैलकुलेट कर सकता है। पहले तो उसे ये पता चल जाएगा कि अभी जो वो खिला रहा है, हुँ, इससे उसके पशु को एनर्जी पूरी मिल रही है कि नहीं जी। मिल रही है, सरल प्रोटीन शब्दों पूरा में मिल डॉक्टर रहा है रजनीश, कि नहीं। अगर हम कहें कि जो हमारे पशुपालक हैं, उनके मार्गदर्शन में काफ़ी कारगर होगा जो ये ई गोपाला ऐप है, और क्या जी। इसमें फ़ायदे हमारे पशुपालकों को होंगे, इसके बारे में विस्तार से आपसे मैं जानकारी लूँगा। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी, इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। तो जाना आपने ई गोपाला ऐप की, अगर बात की जाए कितना एक तकनीकी रूप से काफ़ी कारगर कदम इसको हम मान सकते हैं हमारे पशुपालकों के लिए। जो पहले जानकारी का अभाव था वो अब हम मान सकते हैं नहीं होगा, और जो पशु हैं निरोगी रहेंगे और उसके साथ ही जो मुनाफा है वो किसान का बढ़ सकेगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मदद किसानों को इस ऐप के ज़रिए मिल सकेगी। साथ ही डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम जानना चाहेंगे, तकनीक की लगातार हम बात कर रहे हैं और खासतौर से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा हमारी योजना है, इसमें तकनीक पर काफ़ी फोकस किया गया है। जैसे आपने कहा कि समुद्री क्षेत्रों की भी अगर हम बात करते हैं तो पहले इतनी तकनीक अच्छी नहीं हो पाती थी, या जो मछुआरे हैं उनको पहले से जानकारी मिलती थी, लेकिन अब एक सामंजस्य हम देख पाते हैं हर एक विभाग का आपस में, जिसके चलते मछुआरों के लिए, मछली पालकों के लिए काफ़ी जो चुनौतियाँ हैं वो कम हो चुकी हैं। जैसे आपने बोला
टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, मतलब इसको सक्सेस करने के लिए तो पक्का है जी। और जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो संस्थाएं हैं उसमें रिसर्च कर रहे हैं, और जब वो चुनौतियां हैं, जितना मतलब इसमें इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ विषय मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मछली का सीड होता है, मतलब बच्चा होता है, सीड जो है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपको अच्छा मिलेगा। फीड जो है, उसको खिलाने के लिए जो फीड देना चाहिए, उसमें भी काफ़ी रिसर्च हुआ है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर फीड जो है बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, लेकिन हमारा पास एक टेक्नोलॉजीज़ है कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सस्ते से सस्ता और अच्छा क्वालिटी वाला फीड भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें रिसर्च किए हैं। जैसे हम लोग समुद्री मछुआरों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादातर समुद्री मछुआरे जो है, मैं पहले जो बताया था, वो लोग एक्चुअली जहाज़ लेके फिशिंग में जाता था जी, और उसमें काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, मछली कम हो रहा है। और आप देखेंगे तो हमारा फिश प्रोडक्शन में मछली का जो मेरीन साइड का तो एक प्लेट्यू हो गया जी। बिल्कुल। इसलिए अभी करीब थोड़ा साल पहले से हम लोग ये योजना किया है कि ये मछली भी पालन हम लोग कर सकते हैं समुद्री तट पर। तो उसमें जो एक टेक्नोलॉजी जो है वो ओपन सी केज फार्मिंग है। हमारा एक संस्था है, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कोचीन में है, इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरा इंडिया में कोस्ट लाइन में अभी करीब अराउंड 4000 ये केजेस डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस या मुख्यता उसमें दिया है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ की हमारा जो समुद्री तट है 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है और काफ़ी पानी है। इसमें हमको मतलब फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए, समुद्री मछुआरों के लिए स्पेसिफिकली हम लोग ये टेक्नोलॉजी देके उसका मतलब एक और प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री का है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम है जी, तो इनकम तो बढ़ाना ही है, और सबसे अच्छा तरीका है मछली पालन जी। जैसे आप इसमें प्रूवन भी है कि डबल ने उससे ज़्यादा भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं और फायदा मिलेगा। हम मान सकते हैं जो हमारी तटीय सीमा है जितनी विस्तृत है, वहाँ पर उसके साथ ही जो मुनाफा है, अगर उसके लिए भी हमारे पास संभावना है, अपने मुनाफे को भी हम बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ केज कल्चर बल्कि और जो तकनीकी है उसको लगातार विकसित यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और साथ ही ई गोपाला ऐप के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत नरीन जी आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो नरीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? सर जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं। हेलो, सवाल कर सकते हैं आप अपना। हाँ आप सुन रही सर, आपको सुना ही? जी बिल्कुल, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। सर वो मैंने मछली पालन किया था, तो मछली सर वो बढ़ी नहीं है, 1 साल में भी ग्रोथ नहीं कर पाई।
चलिए बिल्कुल, जी का सर। सवाल जो है वो हमारे पास तक आ चुका है होशंगाबाद मध्य सर प्रदेश मैंने से। जो मछली पालन जी बिल्कुल, सर, जैसा मछली आपने पालन नहीं पाई। जी चलिए बिल्कुल, डॉक्टर प्रवीण, इनका सवाल ये था कि मछली पालन इन्होंने किया है और साल भर बाद भी जो ग्रोथ है यानी जो बढ़वार है वो नहीं हो पाई है, उत्पादन जो है जो उम्मीद इन्होंने की थी वो शायद इनको नहीं मिल पाया है। तो कहाँ ये हम कमी मान सकते हैं? क्या जो आहार है, जो फीड उन्हें दिया जाता है उसमें कुछ कमी है, या किसी और कारणवश इस तरह की जो समस्या है वो मछली पालकों के सामने आती है? वो मछली पालन जब करते हैं तो उसमें कौन सा मछली कर रहे हैं वो तो मुख्यतः मतलब इंडियन मेजर कार्प्स है, कौन सा स्पीशीज है वो तो हमें जानना चाहिए, नंबर 1। जी। नंबर 2, मछली तो पानी चाहिए, आपको सबको पता है, पानी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। पानी खराब होगा तो मछली तो उतना ठीक से नहीं आएगा। जी। और दूसरा है फीड जो है, उसको जो फीड देते हैं वो तो अच्छा क्वालिटी फीड देना चाहिए। जी। और उसमें कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, मतलब ठीक तरह से कैसे चलाने का है, वो सब ढंग तरह से करेंगे तो वो सक्सेस होना चाहिए। अगर उसमें आपको कुछ भी इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब साइंटिफिकली टेक्निकली कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कहीं इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट का कहीं ब्रांचेस भी है, आप हमको लिख सकते हैं, हम जरूर जो भी है हम लोग हेल्प करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ से भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रजनीश जी का भी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि एक तकनीकी रूप से हम मान सकते हैं कि सक्षम यहाँ किया जा रहा है पशुपालकों को, और पहले कभी कभी हम देखते थे जो पशुपालक हैं वो पशु चिकित्सक के पास जाने से बचते थे या वो दूर दराज क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब ये सुविधा जो है हर एक घर में, हर एक किसान के पास, पशुपालक के पास हम मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो परंपरागत जानकारी है, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। और बीच में एक ऐसा दौर आया था जब हम लोग ये सोचने लगे थे कि ये सब जो टोटके हैं, ढकोसले हैं, और हमें हर चीज के लिए एक पशु चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए। जी। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है सरकार का, जिसमें हमारे जो देसी दवाओं से, आयुर्वेद से, हमारे आसपास मिलने वाली हर्ब से, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके पशुओं के होने वाली जो सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य कंडीशंस हैं, उनके उपचार के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। जो पढ़े लिखे पशु किसान भाई हैं उनके लिए उसको लिख के दिया गया है। नहीं तो इसी जो ऐप है इसमें जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। जी। तो अगर किसी किसान को कोई समस्या है, वो अपने मोबाइल में देखता है उस समस्या का निदान, तो वहां पूरी उस देसी दवा को बनाने की विधि बताई गई है, उसको लगाने का तरीका बताया गया है। तो इस तरह एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो पशुओं के उपचार पे होने वाला खर्च बच रहा है, इसके साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं उनको कहीं दूर से डॉक्टर को देख के आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। साथ ही साथ जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी इस देश की, उसका भी संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर रजनीश, फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं हमारी कोरोना के संकट की वजह से, तो ऐसे में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि सारी जानकारी जो है देखिए आपको घर बैठे मिल सकती है, आपके फ़ोन पर ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सुरेंद्र जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सर, आ रही है जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरे दो ये पशुपालन वाली योजना चल रही सर, इसकी जानकारी चाहिए थी हमको। ई गोपाला के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी जी, चलिए बिल्कुल। देखिए डॉक्टर रजनीश, हमारे जो दर्शक हैं पूरे जागरूक और हमारे जो पशुपालक हैं वो भी काफ़ी जागरूक हैं। अगर माध्यमों की हम बात करते हैं और ई गोपाला ऐप जो है, जी जी, मैं चाहूँगा अपना, आपने जो भी सवाल किया अपना दोहरा दें आप एक बार। सर वो अभी जो योजना चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, भाई 1,60,000 रुपए वाली, उसकी क्या करना पड़ता है? चलिए बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर रजनीश, देखिए जो हमारे पशुपालक हैं, क्योंकि अलग अलग योजनाएं भी चलती हैं, तो क्या ई गोपाला ऐप में जो पशुपालन संबंधित योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ जो अनुदान की बात कही जाती है, आर्थिक मदद की बात कही जाती है, क्या उनके बारे में भी जानकारी इस ऐप पर मुहैया हो पाएगी? देखिए, जो भी सरकार की पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं, उसमें से कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है और विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश सरकारें भी अलग अलग योजनाएं विभिन्न समय पर चलाती रहती हैं। जी। तो इस पशुपालन से रिलेटेड सारी जानकारी किसानों के पास डायरेक्ट पहुंचने का ही उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और निश्चित रूप से इसमें
आने वाले समय में जो प्रदेश स्तर की सरकारों की जानकारी भी पहुंचने का व्यवस्था हो जाएगी। जी। आपको ज्ञात ही है कि आत्मनिर्भर भारत योजना में भी केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उसके द्वारा करीब 35 लाख रोजगार सृजन का प्रोग्राम बनाया है सरकार ने। तो तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और ये सारी योजनाएं छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से इनका कार्यान्वयन भी होता रहेगा। जी बिल्कुल। तो अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी उपलब्ध है और बाद में भी विभिन्न समय पे ये जानकारी अपडेट होती रहेगी। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण की जो जानकारी है वो समय रहते पशुपालकों के पास तक पहुंच सके, और ऐसे ही जो हमारे मछली पालक हैं डॉक्टर प्रवीण, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जो जितने मछली पालक हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पालन करते हैं, एक चुनौती लगातार रहती है कि ना जाने कब किस तरह का जो तूफ़ान या चक्रवात है वो उस क्षेत्र में आए और काफ़ी हम देखते हैं नुकसान होता है। तो क्या इस तरफ भी जो तकनीक है वो अब कारगर होगी हमारे जो मछली पालक हैं उनको सचेत करने के लिए भी? जैसे अभी मोबाइल ऐप अभी जस्ट बताया था जी, सिमिलरली हमारा पास भी मतलब फिशरीज के लिए भी काफ़ी मोबाइल ऐप्स है जी। जैसे आप अभी बताया तूफान भी आ सकता है, साइक्लोन भी आ सकता है, तो मछुआरों को ये जानकारी देने के लिए एम कृषि करके एक मोबाइल ऐप है और वो मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं और मछुआरों को पहले मालूम पड़ेगा कि अभी तूफान आने वाला है या कुछ दुर्घटना होने वाला है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी वापस शोर पे आ सकता है। यानी हालात सामान्य रहेंगे तो ये जानकारी मिल जाती है। और दूसरा है ये मोबाइल ऐप में ये भी है कि हमें तो मछली कहाँ मिलेगा, तो पोटेंशियल फिशिंग जोन जो बताते हैं हम लोग, तो सैटेलाइट की तरफ से कि दरिया में ज़्यादातर मछली मिलने का चांसेस कहाँ है, तो वो भी जानकारी मछुआरों को मिलेगा। इसमें ये फ़ायदा है कि वो उसको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, तो डीजल खर्च करके काफ़ी घूमते रहेंगे, लेकिन उसको अगर पता है कि इस जगह में मछली मिलने का चांसेस ज़्यादा है तो सीधा वहाँ जाके मछली मिल सकता है। तो ये ऐप जो है काफ़ी फिशरमैन जो समुद्री तट में काम कर रहे हैं फिशरमैन हैं उसको ये लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो मोबाइल ऐप है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, लेकिन योजना में जिस तरीके से ना सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है, साथ ही जेनेटिक सुधार की बात कही जाती है, कैसे इस तरफ हम और आगे अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? वो जेनेटिक्स तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं भी मतलब नॉट ओनली फिशरीज में नहीं है, एनिमल्स में भी है, हर क्षेत्र में, लेकिन हर क्षेत्र में है। मछली में भी हमारा तो काफ़ी काम किए हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो लखनऊ में है, और हमारा जो एक दूसरा मीठा पानी में जो मछली पालन का अनुसंधान कर रहे हैं वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में। इसमें 2-3 मछलियाँ में जेनेटिकली इम्प्रूव्ड मतलब काम करके, एक तो एक फेमस जो है जो बताते हैं जयंती रोहू, जो रोहू है उसमें जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम लोग उसका अच्छा एक मछली लेके आए हैं और काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे कटला भी है, उसमें भी काफ़ी जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट किए हैं और वो भी है। और दूसरा झींगा जो है फ्रेश वाटर झींगा जो मैक्रोब्राचियम रोसेनबर्गी बताते हैं, उसमें भी किए हैं और भी काफ़ी काम है। अभी तो 2-3 मछली हम लोग किए हैं और उसका फ़ायदा फिशरमैन ले रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर प्रवीण, अगर जैसे हमने अपने जो निर्यात का हमने एक लक्ष्य रखा है तो उसको अगर देखा जाए 1 लाख करोड़ को अगर हम देखते हैं, उसके साथ साथ अभी जिस तरीके से जो सी फूड की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपसे मैं जानकारी लूँगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं सवाल मेरा ये था कि मैं मछली पालने का बायो फ्लॉक पे मछली पालना चाहता हूँ। जी, मेरा विष्णु चौहान नाम है। तो कोई ऐसी खास प्रजाति जो आप चाह रहे हैं? बोल रहा हूँ, मेरे पापा जी के नाम पे खेत है जी, लेकिन मैं लोन लेना चाहता हूँ और मछली पालना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा क्या है वो लोन पास नहीं हो पा रहा है। जी, यानी ऋण में अभी आपको समस्या आ रही है ऋण लेने के लिए? जी, लोन लेने के लिए बोले पापा जी के नाम का खेत है, तो मैं मछली पालन में वहाँ जाता भी हूँ जी, तो मेरे को ये बोला जाता है कि आप उसको वो लीज पे ले लो। आप फादर की जमीन है उसको कैसे लीज पे ले लूं? चलिए, क्योंकि अगर बात की जाए डॉक्टर प्रवीण, कानूनी पेचीदगी काफ़ी रहती है हर एक स्तर पर। इसके बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा क्योंकि जब ऋण की समस्या कई हमारे जो मछली पालक हैं उनके सामने आती है, क्या इसके लिए बेहतर विकल्प हम मान सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं अगर वो मछली पालन क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो पहले प्रशिक्षण लें, क्योंकि वहाँ भी तमाम जो बारीकियाँ हैं इसके बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी दी जाती है?
ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब मुख्य चीज़ जिसने बोला है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बायोफ्लॉक है, RAS है, ये तो नया टेक्निक्स है और जो इको फ्रेंडली और ग्रीन टेक्नोलॉजीज है जी। इसमें ये होता है ज़्यादातर लोग डायरेक्टली यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं और अपने आप करते हैं अलग अलग माध्यमों से जी। इसमें ये इशू है कि ये सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं होगा, कुछ यूट्यूब में डाल दिया। क्योंकि हमारा पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि सर हमने कर दिया, अभी फेल हो गया। इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ हमारा जो संस्थाएं हैं उसमें ट्रेनिंग आपको दे देंगे। आपको कुछ भी डाउट है चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले प्लीज़ हमसे बात कीजिए। क्या आपके लिए सही रहेगा, आपका जगह सही रहेगा, आपका पानी सही रहेगा, पूरा देख के ही हम लोग स्टार्ट करना है। और जो भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें ये सब टेक्नोलॉजीज, ये सब प्रोग्राम्स है। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2-3 है। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट है, एक तो बैंक है, मतलब लोन के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा और स्टेट डिपार्टमेंट से भी योजना देखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी पॉइंट जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो भी हमारा फिशरीज इंस्टीट्यूट है, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ प्लीज आप लोग यूट्यूब देख के या फेसबुक देख के आप चालू मत कीजिए, जरूरी है मत कीजिए, तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल, देखिए बेहद ज़रूरी कि आप पहले प्रशिक्षण लें और जो तमाम ये समस्याएं आती हैं ऋण को लेकर या जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है, समझाया जाता है। और बाकायदा जब प्रशिक्षण आप ले लेते हैं तो प्रमाण पत्र आपको मिलता है जिसके आधार पर ऋण मिलने में आपको काफ़ी सुविधा हो जाती है। आगे भी फिलहाल हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और साथ ही ई गोपाला ऐप के बारे में, जिसमें काफ़ी खूबियां हैं जो हमारे पशुपालकों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर रजनीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ई गोपाला ऐप की अगर बात की जाए तो अभी तक किसानों को एक लगता था कि अगर वो पशु चिकित्सक के पास जाते हैं या पशु की जाँच कराते हैं तो उसमें काफ़ी उनकी लागत चली जाएगी, पशु जो है वो निरोगी भी नहीं रह पाएगा। और एक विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें आयुर्वेदिक या औषधीय इलाज की अगर बात की जाए, ई गोपाला ऐप में इसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। यानी घरेलू स्तर पर भी अगर वो चाहें तो शुरुआती तौर पर क्या उनको करना होगा, औषधीय इलाज, ये सारी जानकारी ई गोपाला ऐप पर अब पशुपालकों को मिल सकेगी।
जी रजनीश जी। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बता रहे थे कि इस ऐप के द्वारा आपको आपके गांव में आपके गांव में पशुओं के पास पाई जाने वाली घर में उपलब्ध सामान्य औषधियों, हमारी देसी जड़ी बूटियों, इन सब का सही किस तरह से मिश्रण किया जाए, किस तरह से वो एक देसी औषधि तैयार की जाए और कैसे उसका प्रयोग किया जाए, साथ साथ कौन सी स्थिति में हमें उस औषधि का प्रयोग करना है, उन सब के बारे में एक डिटेल जानकारी मिलेगी। इसके छोटे वीडियो भी मिलेंगे और उन सबको देख के बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं पशुओं की जिनमें किसान भाई को पशु चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्रयास है और इससे मुझे लगता है कि पशुपालकों के लाभ में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जी बिल्कुल, काफ़ी वृद्धि इसके ज़रिए हो सकेगी। इस बीच आपको बता दें एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सोनू जी आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मछली पालन करना चाहते हैं सर, किससे संपर्क करें? मछली पालन आप करना चाह रहे हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में, जानना चाह रहे हैं कहाँ संपर्क किया जाए, किससे संपर्क करें? चलिए बिल्कुल, देखिए अभी हम कह सकते हैं आपने ठीक जगह संपर्क किया है हेलो किसान में। डॉक्टर प्रवीण, मैं चाहूँगा आप बताएं, इनको जानकारी दें कहाँ से जानकारी जो है उसकी शुरुआत हो सकती है एक किसान जो कि मछली पालन क्षेत्र में आना चाहते हैं। नमस्कार सोनू जी, आप मध्य प्रदेश से हैं। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप मछली पालन पहले बार कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रहेगा जी। इसके लिए आपको तो संपर्क करने के लिए पहले तो डिपार्टमेंट फिशरीज जो स्टेट का है उसे आपको संपर्क करना पड़ेगा और उसके बाद जो है नेशनल लेवल में जो हमारा मंत्रालय है और वो भी हमेशा बताते हैं, कभी भी आप जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को लिख सकते हैं एट द हायर लेवल। और दूसरा जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद में है, जो फंडिंग एजेंसी है और जो टेक्नोलॉजीज भी दे सकते हैं, और आप उन लोगों को संपर्क सबसे पहले प्लीज़ आपका स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ क्या योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपको क्या दे सकता है, तो पूरा माहिती आप पहले वहाँ से लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, एक आपकी बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि जो ये योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपको क्या दे सकती है, और अगर हम इस लिहाज से इसको देखें तो रोजगार सृजन के लिए भी काफ़ी संभावनाएं इस योजना के अंतर्गत हम देख सकते हैं मछली पालन क्षेत्र में। सही बात है। पहले जैसे मैंने शुरुआत भी किया था, ये तो सब लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो समुद्री मछुआरों के लिए, ब्रैकिश वाटर के लिए, इनलैंड वाटर के सबके लिए है जी। और आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ फिट हो जाते हैं और आपको किसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। समुद्रिया में प्रधानमंत्री हमेशा बताते रहते हैं 2-3 चीज़ जो मुख्यतः हमेशा बताते रहते हैं। एक तो सीवीड कल्चर है जी, मतलब सी में जो पौधे हैं उसका कल्चर जो होता है सीवीड बोलते हैं, सीवीड कल्चर हो जाता है और ज़्यादातर अभी तमिलनाडु में होता है और उसमें आमदनी बढ़ने के लिए बहुत चांसेस है और काफ़ी लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप और औरतों के लिए काफ़ी फ़ायदा है। दूसरा जो है तो हम लोग बताते हैं ऑर्नामेंटल फिशेस या जो हिंदी में क्या बताते हैं, जो भी ऑर्नामेंटल फिशेस जो है रंग बिरंगी मछलियाँ का पालन जी, उसमें भी काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा और क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट का भी काफ़ी पोटेंशियल है और ये प्रधानमंत्री साहब इसको भी हमेशा बताता रहते हैं। और तीसरा जो है जो मोती जो लेडीज़ पहनते हैं, जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, उसमें दोनों साइड में है, एक तो समुद्री मोती भी है और एक फ्रेश वाटर का मोती भी है। इसके लिए भी काफ़ी आमदनी बढ़ेगा, आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा और इसके लिए हमारा संस्थाएं जो हैं ट्रेनिंग देते रहते हैं और आपका हमारा साइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मोती के लिए क्या करना है या सीवीड के लिए क्या करना है या ऑर्नामेंट अलंकार मछलियाँ के लिए क्या करना है, सब यानी जो रंग बिरंगी सजावटी मछलियाँ जो हैं उसके ज़रिए भी देखिए आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, आमदनी बढ़ सकती है और मोती जो कि रत्नों में शुमार है उसकी खेती भी आप कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा इस क्षेत्र में आप कमा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं पशुपालन के संबंध में भैंस 2-3 भैंस के लिए डेयरी उद्योग लगाना चाहता हूँ जी, तो इसमें कितने सब्सिडी मिलेगी सर और कहाँ से पैसे मिलेंगे? चलिए बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर सिरोही के पास हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सिरोही, नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से और जानना चाह रहे हैं कि 2 या 3 या जितनी भी आवश्यकता रहती है शुरुआत में भैंसों के ज़रिए डेयरी उद्योग की ये शुरुआत करना चाह रहे हैं, कहाँ से इनको आर्थिक मदद मिल सकती है और कैसे इसकी शुरुआत करें?
देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने डेयरी लगाने का प्रयास किया है। और जैसे अभी हम लोग बार बार देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक ऐसी योजना थी भारत सरकार की जिसमें किसानों को बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ऋण दिया गया है। जी। तो वर्तमान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को पशुपालन से भी जोड़ दिया है। जी बिल्कुल। तो पशुपालन के लिए भी आपको इस योजना के अंतर्गत ऋण मिल सकता है। तो ये अपने जो निकटतम बैंक है जिसकी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच वहां पर होगी, जी, जहाँ से इनके गांव के लोग किसान क्रेडिट कार्ड लिए होंगे, हो सकता है इन्होंने खुद भी अपनी खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो। तो मैं सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने उसी बैंक से संपर्क करें। तो पशुपालन के लिए भी अब आपको उसके लिए ऋण मिल सकता है। और डेयरी उद्योग निश्चित ही अगर आप गाँव में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाभ का सौदा है। और साथ साथ ये अपना ई गोपाला ऐप से भी जुड़ जाएं और पहले ही दिन से अपने पशुओं को एक साइंटिफिक तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश, अभी की अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि दूध उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो पहले पायदान पर हम काबिज हैं पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन जब पशु उत्पादकता की बात आती है वहाँ पर हम पीछे नज़र आते हैं। क्या माना जाए, ई गोपाला ऐप की वजह से अगर पूरी जानकारी सही समय पर पशुपालकों तक पहुँचेगी तो जो पशु उत्पादन की जब हम बात करते हैं, उत्पादकता को अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी अच्छा खासा आंकड़ा नज़र आ सकेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय को छुआ है यहाँ पे कि हमारे पास, हम निश्चित रूप से दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक देश हैं, लेकिन जो हमारी प्रति पशु उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम है। और इसके कई मुख्य कारण हैं। देखिए बार बार हम लोग बात करते हैं आनुवांशिकी की, जिसमें हम नस्ल सुधार की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है। और नस्ल सुधार के लिए भी जो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम अच्छी नस्ल के सांड चिन्हित करके और उनके वीर्य को देते हैं और उससे फिर जो नई बच्चे पैदा होते हैं उनकी दूध देने की क्षमता ज्यादा होती है। और ये एक बिल्कुल सतत प्रक्रिया है और इसके लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। डॉक्टर रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं मुकेश जी? हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी मुकेश जी। हाँ जी सर, सर मैं ये पूछ रहा था बकरी पालन के बारे में। जी हाँ, बकरी पालन के लिए जानकारी चाहिए थी सर। बकरी पालन आप करना चाह रहे हैं? जी सर। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश, इंदौर मध्य प्रदेश से मुकेश जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं और बकरी पालन क्षेत्र में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहूँगा इस बारे में आप इनका मार्गदर्शन करें तो। जी बिल्कुल, ये बकरी पालन एक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पशुपालन का अंग है और काफी तेजी से अब इसमें भी किसान भाई आगे आ रहे हैं। और बकरी पालन के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि आप कौन सी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। आप मीट के लिए करना चाह रहे हैं या आप दूध के लिए करना चाह रहे हैं जी। और इस क्षेत्र में हमारे पास निर्धारित नस्लें हैं। जैसे दूध के लिए अगर आपको बकरी रखनी है तो उसके लिए हमारे पास अलग नस्ल है, और अगर आप मीट के लिए करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि जो मुकेश जी हैं ये अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र या इंदौर में अगर हैं तो बगल में ही आपके मऊ में वेटनरी विश्वविद्यालय है, तो उस जगह पे जाके ये एक बार अपना पूरा खाका बना लें अपने व्यवसाय का जी। और फिर उसी टेक्निकल नॉलेज के साथ सही नस्ल के साथ अगर ये शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे हम अभी बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की जी, तो अभी तक सामान्य किसान भाई ये सोचते हैं जैसे गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान होता है, लेकिन बकरी में भी कृत्रिम गर्भाधान अब बहुत तेजी से शुरू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बहुत अच्छी नस्ल का सीमन उपलब्ध है, यानी और भी लाभकारी इसको हम बना सकते हैं और ज्यादा लाभकारी जो है जी बकरी पालन को देखिए हम आने वाले समय बना सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने निकटतम बल्कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदूम में है, मथुरा में स्थित है, इसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप सारी ये जानकारी ले सकते हैं। क्षेत्रवार कौन सी नस्ल आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकेगी, आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप के बारे में। यहाँ डॉक्टर प्रवीण आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जब रोज़गार के अवसरों की हम बात करते हैं तो मछली पालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं अब नज़र आती हैं और ख़ासतौर से इन संभावनाओं को और ज़्यादा सशक्त मजबूत करने के लिए इस योजना में क्या कुछ शामिल किया गया है? ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में काफ़ी मछुआरों के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हुआ है जी। और ये प्रोग्राम में तो एक तो मैंने बताया तो मरीन एक्वाकल्चर के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स है, फिर इनलैंड के लिए काफ़ी प्रोग्राम है और जैसे मैंने बोला सीवीड के लिए या मोती के लिए या ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए, सब में हमारा मतलब प्रधानमंत्री संपदा योजना मौका देता है। साथ ही डॉक्टर प्रवीण अगर इस क्षेत्र के प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, वो भी अब संभावनाएं नजर आने लगी हैं, बल्कि कई मछली पालक इस क्षेत्र में आगे भी बढ़े हैं। नहीं काफ़ी प्रोसेसिंग पर काफ़ी मतलब एक्सपोर्ट के लिए जी, जैसे हमने टारगेट बताया था एक्सपोर्ट तो हमको अभी 1,00,000 मतलब करोड़ तक पहुंचाना है जी। उसके लिए इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमारा सब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ही जाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत नंबर 1 है श्रिम्प एक्सपोर्ट में दुनिया में। तो श्रिम्प एक्सपोर्ट में तो ठीक है, लेकिन मछली और बाकी सब एक्सपोर्ट भी हमको बढ़ाना है और उसमें काफ़ी मौके हैं और चांसेस है। इसलिए मैं बता रहा हूँ जब फिश प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, झींगा का भी है लेकिन मछली का भी, और ये प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? ये तो इनलैंड साइड से आएगा या मेरीन साइड से आएगा और ज़्यादातर कल्चर से आएगा, मतलब मछली पालन तरफ से आएगा। तो हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है मैं जैसे बताया, तो ये तो फ्रोज़न या फ्रेश प्रोडक्ट जाते हैं। इसमें हम अगर उसको वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें मार्केट में और ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा जी। उसमें सर्टिफिकेशन भी है और फिर ये मतलब जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका क्वालिटी जो है, गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और रिजेक्शन कम रेट करने के लिए जो एंटीबायोटिक और जो भी उसका है, हम लोग पूरा ध्यान से हम लोग करेंगे तो हम लोग नंबर 1 वर्ल्ड का बन सकते हैं। उसमें जी बिल्कुल, देखिए अपार संभावनाएं हैं, वैश्विक बाजार जो है वहाँ पर हमारे मछली पालकों के लिए, और एक सही दिशा में हम आगे बढ़ें इसके लिए हम मान सकते हैं योजना जो है काफ़ी कारगर है हमारे तमाम मछली पालकों के लिए। यहाँ अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रजनीश जी का भी। डॉक्टर रजनीश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण की, क्योंकि कई तरह की बीमारी चलती हैं, लेकिन कोशिश यही रही है, फिर चाहे हम FMD की बात करें या जो दूसरी तमाम बीमारियाँ हैं उनकी बात करें, कि इनको पूरी तरीके से हम खत्म कर सकें। और किसान अगर जागरूक होगा तब जाकर हम मान सकते हैं पशु निरोगी रहेगा। और यही सारी जानकारी इस ऐप के जरिए भी अलर्ट के तौर पर अब किसान को समय समय पर दी जाएगी।
जी बिल्कुल। टीकाकरण और रोग कंट्रोल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हमें अपने सारे ही पशुओं का समय समय पे और बार बार टीकाकरण कराना आवश्यक होगा। जी। तो पहले कई बार ऐसा होता था कि विभिन्न कारणों से, विभिन्न भ्रांतियों की वजह से कुछ पशु टीकाकरण से छूट जाते थे। तो इस बार सरकार ये कर रही है कि एक पशु का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। हमारे पास एक चिन्हित होना चाहिए कि कौन सा पशु है, वो किस किसान का है, और फिर हम एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि उस पशु को टीका लगाया, कब लगाया जी। और उसके साथ साथ ही ये ऐप आपकी मदद करेगी कि दोबारा उस टीके को कब लगाया जाना है, इसके बारे में वो पशुपालक को बता देगी। जी। कई बार होता है कि सरकार की योजना के बावजूद भी पशुपालक अपने सारे पशुओं को टीकाकरण नहीं करा पाते, तो जब उनके पास खुद उनके मोबाइल से अलर्ट आएगा तो जो टीकाकरण का स्तर है वो सुधर जाएगा। जी। ये टीकाकरण सिर्फ इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि जो बीमारी है हमारे पास वो आई है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। जी, क्योंकि जो बाहर के देश है वो मानते हैं कि आपका पूरा देश इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। जी। तो ये तो पशुओं की पालन में किसान की आय वृद्धि के लिए जब हम विदेशी बाजार की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने यहाँ की बीमारियों को कंट्रोल करें, और वो केवल और केवल टीकाकरण से हो सकता है। तो एनिमल आइडेंटिफिकेशन, पशुओं की पहचान, उनका एक यूनिक आधार नंबर पशु का, और उसके साथ साथ उसका एक समयबद्ध टीकाकरण, तो ये एक चेन है जो इस ऐप की मदद से सारे किसान भाइयों के लिए कर पाना आसान होगा। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सारे पशु टीकाकरण हो जाने से बीमारियों से बचे रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं कि कड़ी दर कड़ी जो योजनाएं हैं उसका लाभ पशुपालकों तक पहुंच रहा है। फिलहाल डॉक्टर रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर रजनीश ने हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी और बताया कि किस तरीके से UID नंबर जो है, बाकायदा जो पशु है उसकी टैगिंग की जाती है। आप देख सकते हैं पीले रंग का जो टैग है वो हर एक पशु को दिया जाता है जिस पर नंबर अंकित होता है। आने वाले समय में पूरी जानकारी जो है आपको इस टैग के ज़रिए मिल जाती है। साथ ही डॉक्टर प्रवीण, यहाँ आपसे आखिर में हम जानना चाहेंगे, जब हम अपने आमदनी को बढ़ाने की बात करते हैं तो उस दिशा में नीली क्रांति यानी हमारी जो मत्स्य संपदा योजना है ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए? वही तो मैं बताया था, कम वो हम अगर मछली पालन दूसरा कोई भी उद्योग से देखेंगे तो मछली पालन का जो भी आपको आमदनी मिलेगा वो दुगना से ज़्यादा हो जाएगा। मैं और समय भी कम लगेगा। मैं बता रहा हूँ, जब हमारा केज कल्चर आप करेंगे तो 6 महीने में आपको 3 से 4 टन मिलेगा। अगर आप झींगा का कल्चर करेंगे तो आपको 4 महीने में आपको 5 से 7 टन झींगा मिलेगा। मतलब बहुत कम टाइम में आपको पैसा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन साइंटिफिकली और सस्टेनेबली करना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ शक नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी एग्जांपल्स है हमारा भारत में जितना भी। चलिए हम मान सकते हैं, यानी देखिए पूरी तकनीकी ज्ञान अगर आपको होगा तो कम समय में अच्छा खासा उत्पादन आप ले सकेंगे और अच्छा मुनाफा मिलेगा। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण पी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज आपने जाना हेलो किसान में किस तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ आपको मिल सकता है और ई गोपाला ऐप कितनी लाभकारी है। अब चलिए आपको हमारे जो अगला विषय रहेगा इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। हमारे कल का विषय रहेगा नीम कोटेड यूरिया और साथ ही बात होगी पहाड़ी क्षेत्रों में बागों की देखभाल की। विषय आप जान चुके हैं, सवाल आप जल्दी से अपने तैयार कर लीजिएगा कल के लिए भी। साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो सवाल आपके हमारे पास आते हैं उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए और आपकी समस्या का जल्द ही समाधान हो सके। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।